क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट पे होल की स्क्वायरिंग इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें LHS से RHS प्रूफ करना है या RHS से LHS। हम LHS ले रहे हैं, LHS से हम RHS प्रूफ करेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। क्या चाहिए, RHS में कॉस चाहिए। तो देखिए कॉसेक को हम चेंज कर लेंगे 1/sin। 1/sin का यूज़ पड़ेगा क्योंकि कॉसेक की तो ज़रूरत नहीं है, तो कॉसेक को भी चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉसेक को हम क्या बनाएंगे, साइन में बनाएंगे। और कॉट थीटा को भी चेंज करेंगे। कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है cos/sin, तो cos/sin में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसका क्या कॉस थीटा 1/sin थीटा लिख लेंगे। कॉसेक की जगह क्या करेंगे, 1/sin थीटा रखेंगे। माइनस को माइनस, कॉट थीटा की जगह कॉस और साइन रख लेंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉसेक है या फिर सेक है या फिर कॉट है या फिर टेन है, इन सबको साइन और कॉस में ज़्यादा ओपन करते हैं। तो साइन और कॉस में ओपन कर दिया। होल की स्क्वायरिंग, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यूज़ करेंगे। देखो ये 1 माइनस कॉस की होल की स्क्वायरिंग लगा सकते हैं, दोनों पे स्क्वायरिंग जाएगा। और ये साइन थीटा, इस LCM लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, होल की स्क्वायरिंग आएगा। तो अब साइन थीटा को स्क्वायरिंग लिख लिया और इसकी होल की स्क्वायरिंग लगा दिए। अब देखो साइन स्क्वायरिंग थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायरिंग थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायरिंग थीटा। एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायरिंग प्लस कॉस स्क्वायरिंग वाला, साइन स्क्वायरिंग प्लस कॉस स्क्वायरिंग इज इक्वल टू 1। उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या किए, वहाँ से साइन स्क्वायरिंग की वैल्यू निकाल लिए। साइन स्क्वायरिंग की वैल्यू निकाले, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायरिंग थीटा। अब देखो ये ए की स्क्वायरिंग माइनस बी की स्क्वायरिंग का फार्मूला है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी में ये ओपन कर दिए। अब देखो ये 2 टाइम्स लिख ले रहे हैं, ये 2 मरतबा दिया है, तो एक मरतबा क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक है। तो हमको ये प्रूफ करना ही है, तो हम LHS ले लिए कॉस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सेक चाहिए, तो सेक चाहिए तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। 1 अपॉन कॉस के करेंगे तो सेक आ जाएगा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि LCM ले लें क्या। देखो कॉमन तो अभी नहीं दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं। तो LCM लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आ गया, LCM लेंगे। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा कॉस ए, तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायरिंग ए आ गया, प्लस को प्लस। अब क्या कर रहे, कॉस कॉस कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल की स्क्वायरिंग चला जाएगी। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये ए एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी की होल की स्क्वायरिंग, उसके ऊपर क्या किए, इसको ओपन कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, खोल दिए इसको और ये सारा सेम नोट कर दिए। अब देखो हम एक आइडेंटिटी पढ़े थे, कॉस स्क्वायरिंग ए प्लस साइन स्क्वायरिंग ए इज इक्वल टू 1 होता है, 1 लिख दिए, 1 प्लस 2 साइन ए। अब 1 1 ऐड कर दिए, 2 प्लस 2 साइन है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, 2 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट जाएगा, आ गया 2 बाई कॉस है। और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक है, तो 2 सेक है, प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। आपको क्या चाहिए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा चाहिए, तो सेक के लिए हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन कॉस चाहिए, और कॉसेक के लिए क्या चाहिए, 1 अपॉन साइन चाहिए। तो हमें कॉस और साइन में चेंज करना होगा LHS को। फिर हम देख रहे हैं कि ये टेन है और कॉट है, टेन और कॉट को हम ज़्यादातर ओपन करते हैं। टेन का एक फार्मूला होता है साइन बाई कॉस और कॉट का होता है कॉस बाई साइन, हमेशा उसी में ओपन कीजिएगा जब हमें RHS में साइन और कॉस चाहिए। तो ये LHS लिख दिए क्वेश्चन का। अब हम टेन की जगह क्या रखें, साइन बाई कॉस, कॉट की जगह कॉस बाई साइन, यहाँ पे भी कॉट की जगह कॉस बाई साइन, टेन की जगह साइन बाई कॉस। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन LCM ले रहे हैं, यहाँ LCM लिए हैं तो यहाँ 1 ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। साइन थीटा आ गया। अब देखो 1 था तो
1 से इसको डिवाइड किया साइन थीटा, फिर साइन थीटा से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाले को ऐसे नोट कर दिए। सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके नीचे वाले को सॉल्व कर देंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला नीचे, कॉस थीटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, तो ये क्या आ गया आपका, देखिए ये आ गया आपका, ये जो चीज़ है हमने साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा को कॉस थीटा से और साइन को कॉस माइनस साइन थीटा से। अब क्या कर रहे हैं, देखो हमको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए देखो कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, और ये साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस साइन है। इसको एक बना दे क्या, साइन पहले लिख दे रहे, कॉस बाद में लिख दे। ये माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और ये प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये जो है साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा, और माइनस प्लस मिलके यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी आ रहा है, तो हम 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन ये करके कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें, साइन स्क्वायरिंग थीटा अपॉन माइनस कॉस स्क्वायरिंग साइन थीटा। अब देखो क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यूब थीटा आ गया, साइन थीटा कट गया, कॉस स्क्वायरिंग थीटा को एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। इसको सेम नोट कर दिए, ये एक फार्मूला है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब के फार्मूले पे क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी थी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट ए की स्क्वायरिंग प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायरिंग, इसी पे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम उसी आइडेंटिटी पे क्या किया, ओपन कर दिए हैं, फिर ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम नोट कर दिए। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था, तो ये इस ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या सिर्फ बचा साइन स्क्वायरिंग थीटा प्लस कॉस स्क्वायरिंग थीटा, और साइन स्क्वायरिंग प्लस कॉस स्क्वायरिंग थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस, और ये से साइन थीटा कॉस थीटा नोट कर लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा और नीचे नोट कर लिए। अब देखो ये वाला आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर ले रहे हैं। देखिए एलसीएम हम जब लेते हैं इसको सेपरेट सेपरेट कर ले रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा 1 के साथ ले ले रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ले ले रहे, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, कितना आया 1। अब 1 अपॉन साइन का क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस का क्या होता है कॉसेक, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन है, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, LHS को RHS में कन्वर्ट करना है, तो RHS में हमें क्या चाहिए, सेक को हम लिख सकते हैं 1/sin लिखते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं sin/cos। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/cos चाहिए और यहाँ पे sin/cos चाहिए, तो 10 को 1/cot भी लिख सकते हैं, लेकिन cot तो हम यहाँ से बना नहीं सकते, इसलिए हम cot में नहीं खोलेंगे, sin/cos में खोलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन और कॉस की चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लिए, LHS को लिए, तो 1/sin चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो अंडर रूट है इसको ब्रेक करना है, तो अंडर रूट जो है इसको कैसे हटा सकते हैं, अब यहाँ पे तो कोई RHS में कोई नंबर नहीं है कि हम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे कि 1 माइनस साइन है तो साइन चेंज करके 1 प्लस साइन ए करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए पे होल की स्क्वायरिंग हो जाएगा, और ये 1 की स्क्वायरिंग माइनस साइन की स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब देखो ये होल की स्क्वायरिंग से ये क्या किया, अंडर रूट काट दिया सिर्फ ऊपर वाले का, और नीचे वाले का हम अंडर रूट लगा लिए, 1 प्लस साइन ए बच गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायरिंग ए का एक आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायरिंग ए, कॉस स्क्वायरिंग ए लिख लिए। अब अंडर रूट से ये बाहर आएगा, ये भी स्क्वायरिंग है ये भी स्क्वायरिंग है, कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, और 1 इसको सेपरेट सेपरेट कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें चाहिए 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस मिल गया, सेक हो गया, और 10 में क्या चाहिए था, साइन अपॉन कॉस को लिख लिए 10 थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। देखो हमें ये प्रूफ करना है,
और टेन थीटा है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी साइन बाई कॉस दिया है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो साइन थीटा इसमें भी आ रहा है, साइन थीटा इसमें भी आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा हम कॉमन ले लिए तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, -2 एक निकाल लिए, क्या बचा, साइन स्क्वायरिंग थीटा बचा। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायरिंग थीटा -1। अब देखो ये साइन बाई कॉस तो टेन थीटा हो गया, इसका मतलब कि ये हमें क्या करना होगा, कट करना होगा। ये एक फार्मूला भी होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायरिंग थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायरिंग थीटा -1, ये फार्मूला भी होता है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायरिंग थीटा माइनस साइन स्क्वायरिंग थीटा, और ये भी किसके इक्वल होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायरिंग थीटा इज इक्वल टू ये 2 कॉस स्क्वायरिंग थीटा -1 के इक्वल होता है। और ये दो और याद रखिएगा, साइन 3 थीटा की ये फार्मूला, ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। तो हम 1 - 2 साइन स्क्वायरिंग थीटा था तो उसकी जगह कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, और 2 कॉस स्क्वायरिंग थीटा -1 था तो कॉस 2 थीटा लिखेंगे, और कॉस 2 थीटा लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा, यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा लिखेंगे, कॉस 2 थीटा कट गया, साइन बाई कॉस की वैल्यू आ गई टेन थीटा। ये हो गया LHS RHS में प्रूफ। देखिए ये क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस सेक होल की स्क्वायरिंग प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायरिंग प्लस इज इक्वल टू 7 + 10 स्क्वायरिंग है प्लस कॉट स्क्वायरिंग है। हमें क्या करना है, LHS से RHS में। देखो RHS में हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए और कॉट चाहिए। 10 किस में, 10 का फार्मूला एक पड़े साइन अपॉन कॉस, और एक होता है 1 अपॉन कॉट, और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, एक होता है 1/10। तो हमें तो यहाँ पे 10 और कॉट तो है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन अपॉन कॉस और इसको कॉस अपॉन साइन में खोलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये साइन है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी खोल लेंगे साइन में, और यहाँ पे कॉस है, कॉस को कॉस ही रहेंगे, इसको भी हम खोल लेंगे साइन कॉस में। अब देखो ये LHS ले लिए हैं, इसकी होल की स्क्वायरिंग है, होल की स्क्वायरिंग की आइडेंटिटी पड़े a + b की होल की स्क्वायरिंग, इसको ओपन कर लेंगे, ये भी a + b की होल की स्क्वायरिंग है, इसको ओपन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायरिंग है, यहाँ पे कॉस स्क्वायरिंग है, एक जगह रख ली है, कॉसेक स्क्वायरिंग है और यहाँ पे सेक स्क्वायरिंग है, इसको एक जगह कर लेंगे। अब देखिए +2 साइन है, कॉसेक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 2 साइन ए कॉसेक है था, 2 साइन ए कॉसेक एक जगह रख लिए, 2 कॉसेक सेक एक जगह था, 2 कॉसेक से सेक एक जगह रख लिए। अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायरिंग की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, कॉसेक और सेक तो चाहिए नहीं, इसको ब्रेक करना होगा। और कॉसेक और सेक को हम किस में, एक आइडेंटिटी पढ़े, कॉसेक स्क्वायरिंग सेक स्क्वायरिंग जिसमें आते हैं उसमें क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो कॉसेक की स्क्वायरिंग जो है क्या हो जाएगा, 1 + कॉट ए स्क्वायरिंग, और सेक का क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायरिंग है। इसमें 10 और कॉट भी आ गया, बस हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है। 2 को 2 साइन ए, कॉसेक तो चाहिए नहीं तो 1/साइन ए, साइन से साइन कट गया, 2 × 1 = 2। सेम यहाँ पे कॉस है, वो सेक है, तो सेक को हम क्या लिखेंगे, 1/कॉस लिखेंगे, कॉस से कॉस कट गया, 2 × 1 = 2। इन सबको ऐड कर देंगे, 1 1 1 2 2 आ गया 7, और ये 10 स्क्वायरिंग और प्लस कॉट स्क्वायरिंग। LHS जो है RHS में प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। हमें क्या करना है, कॉसेक और सेक और कॉसेक है, इसको 10 और कॉट बनाना है। 10 के लिए हमें चाहिए साइन बाई कॉस, कॉट के लिए चाहिए कॉस बाई साइन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कॉस और साइन में, ये तो ऑलरेडी साइन में, इसको रहने देंगे, ये कॉस है तो इसको भी रहने देंगे। कॉसेक और सेक को खोल लेंगे। कॉसेक कौन सा फार्मूला यूज़ करें जिसमें साइन और कॉस आता है, 1/साइन। सेक में क्या आता है, 1/कॉस। अब एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए हो जाएगा, ये 1 माइनस यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए को फिर ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन यूज़ करेंगे, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं, साइन ए और कॉस ए, इसका एलसीएम लेंगे, साइन ए और कॉस ए कर लिए। अब 1 और माइनस साइन स्क्वायरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायरिंग, और यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायरिंग। देखो एक साइन से साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, साइन ए और कॉस ए आ गया,
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कभी कभार क्या होता है हमें दोनों प्रूफ करना पड़ता है, LHS और RHS दोनों को, LHS से RHS और RHS से LHS दोनों लेके आना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे साइन ए और कॉस से ए आ गया, इसको फिर ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं, टेन को देखो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम लिए क्या आ गया, साइन और कॉस आ गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन बचा, साइन स्क्वायरिंग है, साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस स्क्वायरिंग है, साइन और कॉस स्क्वायरिंग की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, साइन ए कॉस है, तो 1 क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे, और ये आ गया साइन ए और कॉस है। LHS जो है RHS में प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हम LHS लिए हैं, तो हम एक फार्मूला पढ़े थे अभी कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा का, तो हम क्या कर रहे हैं उसी पे ब्रेक करेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा लिख लिए। अब ये 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक फार्मूला, ये देखिए ये वाला फार्मूला है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बट वहाँ पे क्या था कि आपको क्वेश्चन में हम इसको यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, ये पूरे को, इस पूरे को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, उसकी जगह ये लिख देंगे। अभी फार्मूले में बताया था ये कहाँ से आ गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा की जगह कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फार्मूले से हम लेके आए हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन थीटा को कॉट थीटा से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस, साइन थीटा है, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin, साइन कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा और कॉट थीटा। अब देखो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दोनों को, LHS को भी RHS को भी। अब क्या कर रहे हैं, RHS को ले रहे हैं 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब क्या कर रहे हैं, 2 को 2 प्लस को प्लस साइन थीटा। अब देखो हम क्या किए हैं, ये जो क्वेश्चन में था आपको यहाँ पे देखिए, ये कॉसेक थीटा पहले लिख ले रहे, कॉट थीटा बाद में, ये माइनस है तो इस माइनस को पहले, और कॉट थीटा प्लस था इसको ये। अब इन दोनों में से हमने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा, कॉट थीटा जब माइनस लेंगे कॉमन तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों हम माइनस ले रहे, क्योंकि यहाँ जो प्लस इसको माइनस बनाएंगे, क्योंकि इस LHS किए थे तो यहाँ माइनस था, तो हमें भी यहाँ पे माइनस चाहिए, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचा। और यहाँ वहाँ पे एक और फार्मूला बताए थे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब साइन को एक बार से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को एक बार से इससे करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, 2 में से 1 जाए 1, और साइन थीटा और कॉट थीटा हैंस प्रूफ्ड हो गया। LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √2, प्रूफ करना है हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 क्या होगा, हम ले रहे हैं ये साइन थीटा प्लस कॉट थीटा √2 थीटा, हमें 2 बनाना होगा ना, देखो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, 2 तभी बन सकता है इस पर हम √2 मल्टीप्लाई √2 हो, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पे स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, दोनों पे बहुत साइड क्या किया हमने, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने पे ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायरिंग थीटा, ये होल का स्क्वायरिंग इसके ओपन कर लिए, साइन स्क्वायरिंग थीटा प्लस कॉस स्क्वायरिंग थीटा प्लस 2 साइन कॉस थीटा, और ये √2 मल्टीप्लाई √2 आ गया, ये साइन स्क्वायरिंग कॉस स्क्वायरिंग की वैल्यू 1 होती है, इसको नोट कर लिया, ये 1 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाए 1, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा हाफ हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, क्या आ गया। अब हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो 2 आया है 2 की जगह हम क्या लिख लें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में यही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको अब लेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, इसकी जगह हम ये लिख के आ जाए तो इसका मतलब कि वो तो ना इक्वल है, देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन इज इक्वल टू 2, कॉस और साइन का एलसीएम लेके कर लिए, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया, साइन और कॉस की स्क्वायरिंग की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब क्या कर रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन हाफ, ये देखिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसका मतलब कि इक्वल है।